सुप्रभात छात्रों, फिर से एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हम व्याकरण देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का, जिसमें से अभी हमने इसके पहले काल परिचय क्रिया काल के क्रिया का परिचय लिया। उसमें अगला जो वीडियो था ये हम शुरू कर रहे हैं, वो है पूर्ण भूतकाल का। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। समय बहुत पहले हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब कुछ उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। श्रीचंद को एक सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया था। कार्य बहुत समय पहले हो चुका है। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे। तीसरा उदाहरण है, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। ये पूर्ण भूतकाल की सूचना हमें दे रहे हैं, यानी ये क्रिया काफ़ी देर तक चली है, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब हमने वर्तमान काल और भूतकाल की क्रिया देखी, तो वैसे ही अब एक ही भविष्यकाल की एक ही क्रिया है, वो है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे देखिए, मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा। और दूसरा उदाहरण देखिए, मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जाऊंगा, खाऊंगा। 5 किस्म के लोग 5 तरह की बात करेंगे, आएंगे, जाएंगे। ये सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमने देखे 2 अंकों का काल परिवर्तन करना, कोष्टक में दिए गए सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना हमने देखा। तो उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ, जो आपके जहन में रहे, आपको ध्यान में रहे और आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए कुछ उदाहरण बताता हूँ। सामान्य वर्तमान काल, मैं फल खाता हूँ। मैंने कहा ना, सामान्य वर्तमान काल में तथा तिथि क्रिया को लगता है और हूँ है, ये जो है शब्द आते हैं, तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। तू फल खाता है, वह फल खाता है। अब बहुवचन में हम फल खाते हैं, तुम फल खाते हो, ये चीज़ें आने वाले हैं। सामान्य भूतकाल में कैसे? मैंने फल खाया, तूने फल खाया। ये सामान्य भूतकाल, यानी क्रिया अभी हुई है, लेकिन समय भूतकाल का है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल में मैं फल खाऊंगा, तू फल खाएगा, वह फल खाएंगे, ये चीज़ आएंगे। और इसके बाद कुछ उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल की देखिए। मैं फल खा रहा हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल में रहा, रही, रहे, ये चीज़ें आते हैं। अंतिम शब्द अगर है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, और अंतिम शब्द अगर है तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल में तू फल खा रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। अपूर्ण भूतकाल में मैं फल खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल। रहा, रही, रहे, ये शब्द अपूर्ण अवस्था में आते हैं, लेकिन अंतिम शब्द अगर है तो अपूर्ण भूतकाल है, और अंतिम शब्द अगर है तो अपूर्ण वर्तमान काल है। और इसमें और एक परिवर्तन आता है, थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आपको समझने में होगी। अपूर्ण भूतकाल में मैं फल खाता हूँ, ये भी आता है, मैं फल खाता हूँ। अब खातता तीते जो शब्द हमने देखे,
वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया थी, उसको अगर था लगाएंगे तो वो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। तो ज़्यादातर बच्चों के समझ में ये नहीं आता, छात्रों के समझ में ये नहीं आता। खाता था, तो फल खाता था, वो जाता था, लेता था, अगर ये अगर वाक्य आए तो उतने समझ में नहीं आएंगे। लेकिन रहा, रही, रहे अगर ये शब्द आते हैं और था उसे लगता है तो अपूर्ण भूतकाल है, ऐसा हमें समझ में आ जाता है। और रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द अगर आते हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है, यह हमें समझ में आता है। वह फल खा रहा था, ये अगर शब्द रहा, रही, रहे और था शब्द, थी शब्द, थे शब्द जो अगर आते हैं तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इस तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी होता है। मैं पैसे लाया हूँ, बहुवचन में भी होता है, हम पैसे लाए हैं। ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं और ये समझने में बड़ी आपको आसानी होगी। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो आपके बाएं तरफ है। तो आज के लिए 2 अंकों का यह काल परिवर्तन, कोष्ठक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।